हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लो होम विद मारिया। तो आज काफ़ी दिनों के बाद ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ और कल से बच्चों की थी 3 दिन की लगभग छुट्टियाँ। तो हम लोग जा रहे हैं अम्मी की तरफ यानी कि मलिहाबाद। तो रास्ते में ये मॉडर्न बेकरी पे मलिहाबाद जाते हुए ना रुके बच्चे, तो जैसे लगता है मलिहाबाद का सफ़र ही मुकम्मल ना हो। तो बच्चों ने यहाँ से अपने खाने पीने का कुछ सामान लिया था और उसके बाद हम लोग जाने लगे हैं मलिहाबाद। तो रास्ते में हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे और जैसे ही हमने अपना कैमरा ऑन किया और इब्राहिम पीछे से शुरू हो गए हैं। एक्स्ट्रा आवाज जो है वो इब्राहिम की है। हाँ इब्राहिम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो विद मारिया। थैंक यू इब्राहिम। अम्मी के वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन रात के इस वक्त 12:30 बजे हैं और हम लोग लगभग 9:30 से 10 बजे तक अम्मी वहाँ पहुँच गए थे। तो बच्चे खाना वगैरह खा पी करके सो गए हैं और हम और अम्मी लेटे बातें कर रहे थे। तो देखा कि बड़ा प्यारा वेदर लग रहा था, तो कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली। अभी जैद के बच्चे घर पे नहीं हैं, हानिया और मदीहा वो सब गए हैं अपनी नानी के वहाँ। तो घर में बड़ा सन्नाटा लग रहा है और बच्चे होते हैं तो माशाल्लाह से उनके रहने से काफ़ी बहुत ज़्यादा रौनक बच्चों से ही होती है। उनकी ज़िदें ये सब माशाल्लाह से उससे लगता है घर काफ़ी भरा भरा सा है और बड़ा सन्नाटा लग रहा था। वो दोनों नहीं है तो घर पे। अम्मा निम्बा तो है, निम्बा निम्बा नींबू नहीं है, निम्बा है। नहीं तोड़ो नहीं, क्या करोगे? और नींबू का सीजन है, अभी नहीं नींबू लगे हैं। अरे बोले माउंट एवरेस्ट चले गया। अरे बार फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अम्मी कैट्स आपको दिखाई, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी से आइए। क्या निम्बा है। कह को लिमोजीन दिखाते हैं पीछे, ये खड़ी वाली लिमोजीन। अरे कुछ नहीं होने चाहिए। कितनी तो गंदी स्मेल आ रही है। ब्राउन वो कितने प्यारे हैं। ये क्या ऑर्डर स्टैक है, 2 करोड़ का। हाँ तो देखो ये लो, इसकी अवार्ड नहीं है। इसकी ऑर्डर अरे हाँ, यहाँ से सामने ब्लैक लग रहा है, यहाँ से ब्लू है। देखो अम्मा कितना प्यारा है वो ब्राउन वाला। वो दूसरी पड़ा है, वो लाइट ब्राउन वाला, लाइट ब्राउन वाला वो पड़ा, लाइट ब्राउन वाला। पीछे डॉगी भी है। डॉग है। हम्म। ये मेरी लेमोनीन। आई भागी कितनी तेज है। आओ, बाहर से खुलता है और नहीं खुल रहा है इब्राहिम। खुल के नहीं रहा, उधर से खुलता है। अच्छा
आ जाओ, गिर जाओगे। तो मेरे बच्चों को तो नानू के वहाँ इसीलिए ज़्यादा मज़ा आता है कि इनको खूब सारी शरारतें करने को मिलती है और जो जी में आता है करना ही होता है, और कोई ट्यूशन, कोई हाफिजी वगैरह किसी का कोई बर्डन नहीं होता है, और मस्त होके बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। तो नानू वहाँ जाना तो इनका दिल चाहता है कि हर नेक्स्ट डे चाहे एक दिन गैप करके नानू वहाँ पहुँच जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ये दौड़ती बना इतना स्मार्ट लड़का खा पी के नहा के 9 बजे तैयार। अभी हम लोग उठे ना होते घर पे। नानी तो इतने खूबसूरत कैसे लग रहे हो इब्राहिम? रही है। बाजू लो, पुशी लो, ये लो। लो वर्दा, चुसनी लो, लो लो। लाओ सकीना उठा लाओ, देना नहीं, सकीना दे दो। खड़ी रहो ना वैसे। नहीं देव मारिया। और यहाँ पे फारिया आ गई थी अपने बच्चों के साथ हम लोगों से मिलने के लिए। क्या आई थी, उनकी भी छुट्टियाँ थी तो वो भी आ गई थी अम्मी के वहाँ साथ में रुकने के लिए। और यहाँ पे हम वर्दा को परेशान कर रहे थे और वो बस शिकायतें अपनी अम्मा से इशारों में कर रही थी। और यहाँ पे इनको मिल गया नाश्ता, और वर्दा को जैसे ही नाश्ता दिखा, ये कुछ खाने पीने का सामान आया और इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि अब हमें इसको खेलने का मौका मिलेगा, और बस उसी में लगी हुई है ये। दे दो, अच्छी बेटी है, गुड गर्ल है, दे दो। हाथ रुका हुआ दिल ना, दे दो। बस ले लिया, नहीं दोगी? बस इतना काफी। किसी का इंतजार हो गया। तो यहाँ पे हमें बच्चों के कुछ फ़ोटोज़ मिल गए थे हैं भाई के कुछ पुराने मोबाइल में, और वो कुछ आपके साथ यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं ताकि वो सेफ़ हो जाएं, और जब बच्चे बड़े होंगे तो इसको देखेंगे इंशाल्लाह। ये इब्राहिम है, इनकी 2 पोनियाँ बांधी थी हमने। इस फोटो में वलीद है और साथ में है इब्राहिम। ये मेरी कज़िन की शादी का है पिक्चर। और यहाँ पे हम गए थे एक हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, तो वहाँ पे ये तीनों, उस टाइम पे ये दोनों बच्चे मेरे रेड हिल स्कूल में पढ़ते थे, तो इनको स्कूल से पिक करके फिर हॉस्पिटल गए थे। और ये है बच्चों के दादा दादी का घर, और यहाँ पे हमने इब्राहिम को पैक कर दिया था स्कूल बैग में। ये भी इब्राहिम है। तो ये हमारा पुराना घर जहाँ हम पहले रहते थे डालीबाग में, ये ऊपर टेरेस का है। और ये वलीद है, ये रयान है पोज देते हुए, और यहाँ पे भी रयान काफी स्टाइल से खड़े हैं। और ये भी है कजिन की शादी का। और अभी नेक्स्ट पिक्चर में है ये लोग, हम लोग नानू के घर में, यानी मेरी अम्मी के घर में, और वहाँ इन लोग को ये गन मिल गई है तो उसी से खेल रहे हैं। तो ये पिक्चर है जब हम लोग बच्चों के साथ में फ़र्स्ट टाइम नैनीताल गए थे। उस वक्त इब्राहिम लगभग दो साल के रहे होंगे। और ये वलीद हैं, साथ में रेयान बैठे हैं।
ये हैं इब्राहिम और आसिम। तो ये थी कुछ और अभी हम यहाँ पे अम्मी के घर में हम लोग पकाने लगे हैं खाना। तो अब्बा ले आए थे पाए और सालन बनाना था हमको, तो फिर हमने ना बना करके वो फारिया बनाने लगी थी। तो ये कुछ प्याज लाल करी, उसके बाद ये मसाले निकाल के रखे थे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के बाद से ये मसाले इसमें हमें डाल देने थे। और यहाँ पे हमने बना लिया था हलवा। और हमें पता नहीं क्या है, अम्मी के घर जाते हैं तो इतनी काहली लगती है, दिल करता है कि चाय भी ना बनाना पड़े। और आप बताएं, आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि उसका अम्मी के घर में काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता है, वो जी चाहता है बस लेटे रहो, आराम से बैठे रहो। बस यहाँ पे हमने ये हलवा बना लिया था और इसमें पहले देसी घी डाला। घी डालने के बाद थोड़े से हमने डाल दिए थे ये ड्राई फ्रूट्स और इनको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे ये पाए का सालन वो हो गया था, यानी नहारी का मसाला रेडी हो रहा था। और साथ में ही चाय बोल दी थी, तो साथ साथ चाय भी बनती जा रही है। और अम्मी के घर जाओ तो टाइम तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, कब सुबह से लेकर के रात हो जाती है और बस बातों में ख़त्म हो जाता है वक्त। तो मसाला भुनने के बाद हम गोश्त हमने गला के रखा था, पाए का सालन वो उसमें डाल दिया था। तो जब ड्राई फ्रूट्स इसमें फ्राई हो गए थे तभी हमने इसमें डाल दिया था रवा और उसको खूब अच्छे से भून लिया था। और थोड़ा सा इसको गोल्डन गोल्डन सा ब्राउन सा कर लेंगे फ्राई करते हुए। घी अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दें। तो अभी ड्राई फ्रूट्स और रवा एक साथ काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं। तो हमने एक पैन में यहाँ पे ले लिया है लगभग 200 ml पानी और उसमें अंदाज से अपने शक्कर डाल दी है। और ये पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो हम इसको रवे में ऐड कर देंगे। फिर से डाल दी जाएगी। ये बना रही मैगी, बच्चों की फेवरेट। गंदा तो किचन हो रहा है अपना। ये खड़ी है पारिया, बेचारी जब से आई किचन में जुटी है ये। और दूसरी तरफ यहाँ बच्चों के लिए बनने लगी है मैगी। और बच्चे हमें लगता है नानू वहाँ चल चल के कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी भूखे हो जाते हैं और मुस्तकिल इनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए रहता है। इस वक्त हम और हिफ्जा तीनों लोग बैठे बातें खड़े किचन में बातें कर रहे थे और अचानक से उसको चक्कर आने लगा और बस हाथ को पकड़ लिया, वरना वो गिर ही जाती। तो उसके बाद से फिर रिकॉर्डिंग करने का मन ही नहीं करा। और बस ये रात का वक्त है, बच्चे यहाँ पे नाना की साइकिल लेकर के आंगन में चला रहे हैं। तो ये था हमारा नानू के घर में यानी अम्मी के घर में ये दिन। और फिर वापस आ गए थे हम रात में और फारिया और उनके बच्चे भी हमारे साथ में आए थे। तो ये नेक्स्ट डे है मेरे घर का। और ये है वर्दा क्यूटू और इनको बोलना बिल्कुल भी नहीं है, सारी बातें इनके इशारों में होती हैं। और माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी हैं, ये बहुत ही क्यूटू हैं और इनके मुंह में पुशी हर वक्त लगी रहती है। पे खेल रही है वर्दा। साथ में बोले भी जा रही हैं। वर्दा क्या खेल रही हो? क्या खेल रही हो? ये क्या है? हाँ ये क्या है? कौन है ये? अरे वाह, डर भी गई।
ये था हमारा आज का ब्लॉग और होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कीजिएगा। और आप में जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। और मिलेंगे नई वीडियो ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।